वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था नए सेगमेंट का आगाज करूंगी, और वो नए सेगमेंट क्या होगा, अमूमन आप तमाम लोग इस चीज़ से वाकिफ होंगे, इस नाम से वाकिफ होंगे। सोसाइटी का जाना माना नाम नेल्सन पेंट हमारे साथ उनके मेंबर्स मौजूद होंगे, और नेल्सन पेंट के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह उन्होंने क्वालिटी और क्वान्टिटी के ऊपर, तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है, किस तरीके से मार्केटिंग के अंदर या सोसाइटी के अंदर वो अपना काम करें, और किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को लेकर चलें। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया भी अदा किया था, और वो स्पॉन्सर हमारे नेल्सन पेंट ही थे, जिन्होंने हमें भी स्पॉन्सर किया, और बहुत ही मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी मकबूल तरीन नाम है और सोसाइटी के अंदर भी मकबूल तरीन नाम है। हमारे साथ उन्हीं की टीम मेंबर्स आज मौजूद है, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सबसे पहले मौजूद है बसर अहमद साहब, सीनियर मैनेजर हैं सेल्स के नेल्सन पेंट के। दूसरी जानब हमारे पास मौजूद है फैजान इफ्तिकार, मीडिया मैनेजर हैं नेल्सन पेंट के। पहले तो बहुत बहुत वेलकम करूंगी आप दोनों को कि शो में आप दोनों ने वक्त दिया। बसर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। नेल्सन पेंट बहुत मशहूर नाम, जाना माना नाम, तमाम, मैं नहीं समझती कि सोसाइटी के अंदर कोई भी ऐसा बंदा होगा या कोई भी ऐसा घर होगा जो आपके नाम से वाकिफ नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके की क्वालिटी, जिस तरीके की क्वांटिटी आप लोग प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही बेमिसाल होती है। तो अपने काम के बारे में बताइएगा, किस तरीके से इस काम का आगाज़ किया, तमाम चीज़ों के बारे में बताइएगा, बिजनेस का स्टार्टअप कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बसर अहमद सिद्दीकी, मैं सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ नेल्सन पेंट्स में, और अगर तारीख रकम की जाए तो तकरीबन 27 साल का अर्सा गुजर गया। 27 साल से मैं नेल्सन पेंट्स में हूँ, और सबसे पहले तो मेट्रो चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मदऊ किया, और इस प्रोग्राम में इसकी बसात से ज़ाहिर रहते बहुत सारे पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में जितने भी नाज़रीन हैं नेल्सन पेंट्स को समझने में और समझाने में हमें बहुत मददगार साबित होंगे। मैं शुरू करता हूँ इब्तिदाई, अगर मैं अपने एल्बम को खोलूं और पहली तस्वीर उसका वर्क उल्टूं तो मुझे आज से 27 साल पहले वाकया याद आता है कि मंजूर कॉलोनी में एक छोटा सा हमारा आज से 27 साल पहले वाकया याद आता है कि मंजूर कॉलोनी में एक छोटा सा हमारा आमाजगाह था, समझ लेके हमारी फैक्ट्री थी। वहाँ से हमने इब्तिदा की अपनी ज़िंदगी की, और उसी इब्तिदा में मेरी भी ज़िंदगी इब्तिदा हुई नेल्सन से। तो वहाँ हमने स्टार्ट किया। तो जाहिर बात है शुरू के दौर में आपको पता है बड़ी तग दौड़ करना पड़ता है, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी कोशिशें करनी पड़ती है, तब जहाँ कर वो मकाम मिलता है। तो उन दिनों वाक़ईतन ऐसे ही हुआ कि दिन को दिन हमने नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, और कोशिश लगातार करते रहे। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो CEO हैं तारिक साहब और सिराज साहब, उनका इसमें बहुत बड़ा अमल रहा है, और उन्होंने बड़ा हमें पीछे से बैकअप किया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो जो हमारी कोशिश मेहनत रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो कि अगर मैं बताना चाहूँगा तो मेरे ख्याल में सुबह से शाम हो जाएगी। तो उन तमाम कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमें उस मकाम पर अल्लाह ताला ने हमें फैज़याब किया। ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि 27 साल का अरसा एक बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत ह्यूज पीरियड है। कि स्टार्टिंग में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरीके से लेकर चले बिजनेस को, सेटअप कैसे किया बिजनेस का, या कुछ डिफिकल्टीज फेस आई? देखिए, डिफिकल्टीज तो लाजमी तौर पर पेश आई है, क्योंकि उसकी वजह से सामने हमारे पास कॉम्पिटिटर मौजूद थे। फिर हमें कुछ इसके बारे में हाउलू नहीं था, रॉ मटेरियल के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में, दो सारी चीज़ें बड़ी परेशानी रही। फिर जब हमने पेंट्स बना दिया उसके बाद फिर मार्केटिंग जब करने गए उस वक्त बड़ी हर्डल्स रहे, और जो दीगर बड़ी कंपनियाँ थी वो सामने रहीं। तो बड़ी मुश्किलों से हमने अपने डीलर्स को, अपने पेंटर्स को, अपने कंज्यूमर को बहुत अच्छे अंदाज में हमने समझाया, और डोर टू डोर जाकर हमने उसकी सैम्पलिंग करवाई, उसको डेमोस्ट्रेट करवाया। तो उस डेमोस्ट्रेट में ये फ़ायदा हुआ कि उनको नज़र आया कि भाई अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। फिर इस बाद उसको हमने बाकायदा आगाही दी, और इस तरह की चीज़ें होती रही। और फिर मार्केट में इन होने के लिए जो पहले से इन थे उनकी जगह लेने के लिए बहुत ही तगदौ करना पड़ा, कोशिश करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा। और सबसे ज़्यादा हमारा तो इम्तियाज़ रहा कि हम हमेशा क्वालिटी पे बेस करते हैं। हमारी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो आज इसी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे कि हमने कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जब हमने अपने डीलर्स को, अपने पेंटर्स को, अपने कस्टमर्स को जब हमने क्वालिटी पे एतमाद दिया तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने एतमाद पाया, और फिर आज भी नेल्सन पेंट्स को
क्वालिटी के बिना पर लोग पहचानते भी है, जानते भी और लगाते भी है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी क्वालिटी को हमेशा प्रूव रखा कि किस तरीके से क्वालिटी आवाम को प्रोवाइड करनी है। बहुत अच्छी बात होती है जिस तरीके की मार्केट के अंदर हम चीज़ें देख रहे हैं। आजकल लोकल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आ गए, लोकल ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से जो है काफ़ी डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं दूसरे ब्रांड्स को। लेकिन वही वाली बात है कि क्वालिटी जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर तमाम चीज़ें पीछे रह जाती हैं। अच्छा, आवाम की बात करूँगी, ऑडियंस को किस तरह की चीज़ें पसंद है, किस तरह का टेक्सचर पसंद है, किस किस तरीके के आपने कैटेगरीज रखी हुई है अपने पेंट्स के अंदर? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तो A to Z, वन टू ऑल, हर चीज़ हमारे पास दस्तयाब है। मिसाल के तौर पे अगर हम बेसिक शुरू करते हैं कि डिस्टेंबर, तो डिस्टेंबर को हम अगर उसको आगे हम बढ़ाकर हमने नाम दिया है सेमी प्लास्टिक, नेल्सन सेमी प्लास्टिक एक्स्ट्रा, और नाम भी हमने एक्स्ट्रा पेंट इसके अंदर रखा है कि हम इस बात को प्रूव करते हैं कि हम ये चैलेंज भी करते हैं कि किसी भी कंपनी का आप एक बाल्टी, एक गैलन आप ले और लेकर लगाए तो वो एक कमरा जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, और हमारे एक कमरा जो है एक गैलन से मुकम्मल हो जाएगा। जबकि दूसरे ज़रूरत होगी एक क्वार्टर का या 2 क्वार्टर की ज़रूरत और पड़ेगी दूसरी कंपनी में, मगर नेल्सन में एक गैलन में हम मुकम्मल कर देते हैं। तो क्वालिटी हमने नेल्सन एक्स्ट्रा लिखा और उसको प्रूफ भी किया और चैलेंज दिया कि भाई तमाम चीज़ें, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़बानी, बल्कि हमने लिख के दिया और फिर इस बात ये भी कहा कि भाई आकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो जब ऐसा मौका आता है तो हम कहते हैं कि भाई आप समझती हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, और हम कहते हैं कि ठीक है आप अपना बेस्ट लेकर आ जाए और नेल्सन से तकाबुल करवा लें। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। सही, जैसे कि आपने कहा कि हम पहले टेस्टिंग की तरफ जाते हैं कि ऑडियंस को हम खुद कहते हैं, आवाम को खुद कहते हैं कि आप टेस्ट कर लें और मुतमईन हो जाएं। मुतमईन करना, सेटिस्फाई करना बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑडियंस को, और अगर ऑडियंस सेटिस्फाई है तो तमाम चीज़ें बड़ी ईजिली हो जाती हैं। फैजान, आपकी तरफ आऊँगी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से मार्केट में हम देख रहे हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, हर ब्रांड्स आ रहे हैं, तरह तरह के ब्रांड्स जो है वो निकल रहे हैं, चाहे वो लोकल ब्रांडिंग हो चाहे वो हाई लेवल की ब्रांडिंग हो, किस तरीके से फेस कर रहे हैं तमाम चीज़ों को? बींगा मीडिया जो है वो आप हैं, मीडिया के एक अच्छे नाम हैं, तो उसके हवाले से बताएं कि क्या कंपटीशन फेस करने पड़ते हैं आपको? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स, तमाम नाजरीन और सामीन। एक बेहतरीन शो मुस्कुराती सुबह करने पर कुरत आपको बहुत मुबारकबाद नेल्सन पेंट्स की तरफ से और हमारी तरफ से। जिस तरह बसर साहब ने एक बात की कि हम कहाँ से चले थे, वो एक 2 मिसरे याद आते हैं कि अकेला ही चला था राह मंजिल की जानिब, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो वो कारवां को हम आगे लेके चले और जब मार्केट में उतरे, जिस तरह बसर साहब ने बताया कि कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को फॉलो किया और कंपटीशन चूँकि मार्केट में बेइंतहा है, तो हम बीइंग अ मार्केटर्स और नेल्सन पेंट्स एम्बेसडर्स, हम ये देखते हैं कि कंपटीशन इज़ द कोर इंग्रेडिएंट और द बेसिक इंग्रेडिएंट जो आपको एक्सेल करता है दूसरे ब्रांड्स पे। हम कंपटीशन को बहुत मिस्बत लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी कंपटीशन है उसको एक्सेल करने के लिए क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। हम चाहते हैं कि जब हम कम्पीट कर रहे हों तो बीइंग क्रिएटिव कोर वैल्यूज़ हम एक्सेल करें मार्केट में, और क्वालिटी को एम्फसाइज करते हुए दूसरे ब्रांड्स के ऊपर तरजीहात लें। इसके अलावा जब आप मार्केट में नेल्सन पेंट्स को देखती हैं, क्वालिटी की बात हो, कवरेज की बात हो, जिस तरह बसर साहब ने फिर एक्स्ट्रा के बारे में बताया कि एक्स्ट्रा वो हम क्यों कहते हैं, तो कंपटीशन को हमेशा हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही लेते हैं और हम चाहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन रहे ताकि लोगों को भी उसकी अवेयरनेस हो, मोनोपोली ना रहे, और अच्छे से अच्छी बेहतर क्वालिटी पेंट्स जो है हम प्रोवाइड कर सकें। और हम सीएस की टीम जो है ना, हमारी जीत यही है कि कॉम्पिटिटर अच्छा हो तो बड़ा मुकाबला करने में बड़ा मजा आता है। यही तो बात है, वो कहते हैं ना कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर से बड़े मैच करते हैं ना कि अगर उसके नंबर ज्यादा आए तो हम क्यों ना उसके जितना परफॉर्म करें और वो मार्क्स क्यों ना लेकर आए। और मजा भी कारोबार करने में हो चाहे वो पढ़ाई में हो, इसी तरीके से मजा आता है कि आप अपने आप को प्रूव करके दिखाएं उस लेवल के ऊपर। और नेल्सन पेंट ने मैंने देखा है कि नेल्सन पेंट ने बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर बड़ा अच्छा नाम बनाया मार्केट के अंदर, बहुत अच्छी उन्होंने अपनी जो है वो साख बिठाई है एक आवाम के जो है वो कहते हैं ना जहनों पर, और आवाम बड़ी जो है मुतमईन भी दिखाई देती है। मैं खुद अपनी बात करूं, बीइंग अ ऑडियंस, एक नॉर्मल पर्सनालिटी, तो मैं भी नेल्सन पेंट को अप्रूव करती हूँ, चाहे वो मेरे घर में पेंट हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, तो हम बेसिकली सबसे पहले वहीं की तरफ जाते हैं, क्योंकि एक मुतमईन हुए में, एक सेटिस्फाई हुए में कि यहाँ से हमें क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इनफैक्ट हमारा स्लोगन है नेल्सन पेंट्स यही तो रंग है जिंदगी का, और हमारा मोटो है कि स्पीयर सुपीरियर क्वालिटी नेशनल ब्रांड। नेशनल हम ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, और एम्फसाइज करते हैं कि एज पर द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली कराची, हम अपने व्यूअर्स को, ऑडियंस को और हमारे कस्टमर्स को
वो प्रोडक्ट दें जिससे वो ना सिर्फ सेटिस्फाई हों, बल्कि जिस तरह वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो और हम बिलीव करते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जिस तरह आप खुद कह रही हैं कि जो देखा है उसी के हवाले से हम बात करें, तो सीइंग इज बिलीविंग को मद्देनजर रखते हुए नेल्सन पेंट्स मार्केट में एक्सेल कर रहा है और आप लोग ऑडियंस जो है हमारी जो कस्टमर्स हैं पसंद करते हैं और हम रिगार्ड करते हैं और ऑनर करते हैं अपने कस्टमर्स। ठीक है फैजान भाई, ये सेकंड करूंगा एक जुमले पे कि ये अल्लाह का शुक्र है मंजूर कॉलोनी कराची से हमने इब्तिदा की, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कराची नहीं, सिंध नहीं, पंजाब नहीं, इस्लामाबाद, मतलब मैं पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान, और हमारा विजन ये है कि इंशाल्लाह हम दुनिया को तस्वीर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान में रहकर हम पाकिस्तान तक महदूद रहेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की पहचान बने, मुसलमान की पहचान बने, और यहाँ पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर सके कि भाई पूरी दुनिया में हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर पाए। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से हम क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं नेल्सन पेंट के हवाले से, और किस तरीके से नेल्सन पेंट ने बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर एक अपना नाम बनाया है। तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करें, एक छोटे से वफ़े की तरफ जाऊंगी, वफ़े से वापस आऊंगी, इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। दागों की चैंपियन तो तुम्हारी अम्मी ही है। नया सर्फ एक्सेल दागों का चैंपियन। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे नेल्सन पेंट की क्वालिटी के हवाले से, किस तरह से नेल्सन पेंट ने तमाम चीज़ों के ऊपर अपनी साख बिठाई हुई है, तमाम चीज़ों के ऊपर अपने आप को मैनेज किया हुआ, क्योंकि एक मैनेजेबल टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप किसी भी नेटवर्क को मैनेज नहीं करते तब तक वो नेटवर्क कामयाब नहीं होता। और जैसे कि इन्होंने जर्नी बताई कि किस तरह से इन्होंने स्टार्ट किया और 27 साल के अरसे के अंदर इन्होंने अपने नाम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट करने के बाद आज ऑल ओवर द पाकिस्तान के अंदर इनका बिजनेस मौजूद है। बसीर साहब, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कहूंगी कि आपने कहा कि ऑल ओवर द पाकिस्तान के अंदर हमने जो है अपना बिजनेस को जो है वो मूव करवा दिया, और मूव करवाने के साथ साथ तमाम चीज़ों के हवाले से आपने बताया कि हम टेक्सचर के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो टेक्सचर के हवाले से ही बात करूंगी कि ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज पर क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो टेक्सचर के हवाले से ही बात करूंगी कि ऑडियंस बड़ी कंफ्यूजन के शिकार होती है कि वो सिंपल पेंट की तरफ जाए या टेक्सचर पेंट की तरफ जाए या क्वालिटी, क्योंकि बहुत क्वालिटी के ऊपर भी बड़ा जो है ना सवालात उठ जाते हैं कि टेक्सचर के ऊपर क्या होता है या सिंपल पेंट के ऊपर क्या होता है। तो इस हवाले से भी रोशनी डालिएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ज़्यादातर लोगों को जो ना वो सिंपल जो पेंट है, जैसे डिस्टेम्बर, सेम प्लास्टिक, इनेमल वगैरह, ये सब चीज़ तो आ गई है। लेकिन एक टेक्सचर पेंट है जिसके अंदर दाना दाना वो बनता है, तो वो एक तो पाकिस्तान में कराची में उस बारे में आगे ही बहुत कम है। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, सऊदी अरब में, एमिरेट्स में या बाहर मुल्कों में, वो जब आते हैं तो वही सब चीज़ों की डिमांड करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पेंट है और इसको इस्तेमाल करने से बड़ा ज़बरदस्त इसका लुक आता है। और इसको करने का तरीका ये होता है कि उसको एक रोलर होता है खास, उस रोलर से उसको टेक्सचर पेंट करते हैं। अच्छा, टेक्सचर पेंट भी इत्तेफाक से हमारे पास मौजूद है, जो कि अगर किसी कस्टमर्स वगैरह को चाहिए होता है वो हम अवेलेबल करते हैं। और दूसरी बात ये भी होता है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे टेक्नीशियन हैं, वो खुद भी जाकर साइट पर वो टेक्सचर पेंट करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मौजूद है और उसका लुक बड़ा ज़बरदस्त आता है। बल्कि आप देखें, अगर यहाँ पर ब्लू कलर या ऑरेंज कलर यहाँ है, तो ये देखिएगा पिंक कलर का, तो इसके अंदर ऐसे जैसे दाना आता है ना, इसी तरह टेक्सचर पेंट के भी इसी तरह दाने आते हैं। तो कुछ लोग इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, तो वो भी हमारे पास मौजूद है और अगर हमें कॉल करें तो हम इंशाल्लाह इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने कहा कि टेक्सचर पेंट की क्वालिटीज़ और तमाम चीज़ें, कैटेगरीज भी हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम कॉल के ऊपर भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं तमाम चीज़ों के बाद। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखा है, जैसे बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे घर हैं जो सीलन का शिकार होते हैं, तो बहुत जल्दी पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है दीवारों से, और जैसे कि डिफेंस के एरियाज में, क्योंकि सी भी बहुत नज़दीक है, तो वो सीलन बहुत ज़्यादा होती है, तमाम चीज़ पेंट उखड़ता है। तो उन लोगों के लिए ऐसा कौन सा पेंट आप रिकमेंड करेंगे कि वो करवाएं और उसकी वजह से जो है वो सीलन वगैरह से जो बचा जा सकता है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस हवाले से ना सिर्फ ये कि डिफेंस क्लिफ्टन के लोग, बल्कि अमूमन जिनके पास लॉन है या कोई गार्डन है, उनको परेशानी का लाहक होता है। उसकी वजह है कि जब वो पानी की वो तराई देते हैं अपने पौधों में सॉरी अपने गार्डन, अपने पौधों वगैरह में, प्लांट वगैरह में, तो वो होता है कि पानी वहाँ पर एक जगह ठहर जाता है। और बाद में ये होता है कि सीलिंग की पोजीशन होती है, वहाँ ये पहले एक लगाया जाता था कि भाई पहले अच्छी तरह स्क्रैच किया जाए, उसके बाद प्राइमर सीलर, फिर पुट्टी, उसके बाद कोट किया जाए और उसके बाद फिर पेंट लगता है। तो ये चीज़ें कारआमद तो साबित होता है, लेकिन बहुत देर पा नहीं होता, तो उसके साथ थोड़ी अरसे के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो काम ये होना चाहिए कि जो सोर्स है जहाँ से पानी का आना है, बाज़
दफ़ा आपने देखा होगा कि वॉशरूम या इस तरह की चीज़ें जहाँ पर टंकी ऊपर है उसके नीचे से पता चला पानी बह रहा, पूरा घर साफ सुथरा है लेकिन पता चला वॉशरूम है, ये बाज़ दफ़ा किचन है, तो उस तरफ से पानी की जो रसाई है ना, ये पानी प्रॉब्लम बड़ी है, हर घर में है, मैंने देखा पानी है। असल में ट्रैवल कर रहा होता है, जहाँ से भी उसको मौका मिलता है वो दीवार को बाहर निकाल देता है। तो उसके लिए तरीका ये है कि एक बड़ा ज़बरदस्त पेंट नेल्सन ने भी मुतारिफ कराया है 2K सीलेंट के नाम से। तो 2K सीलेंट का ये काम है कि उसके अंदर एक एप्लीकेशन है कि उसको अगर एप्लीकेशन के कहें तो अगर जैसे प्राइमर सीलर ये पुट्टी अगर मिसाल के 2 साल का अर्सा चलेगा तो ये 2K सीलेंट को अगर अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी अर्सा चलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसके जो पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी खासतौर पर क्लिफ्टन डिफेंस या जो भी इस तरह के मामले जिनको भी दरपेश है हमारे कस्टमर्स को, तो वो 2K सीलेंट को ज़रूर आजमाएं और उसको इंशाल्लाह उस बड़ा फ़ायदा साबित होगा। सही है, जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास उसका भी सॉल्यूशन मौजूद है कि उसके हिसाब से भी हमने पेंट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हुए मार्केट के अंदर, तो आवाम वो भी परचेज कर सकती है आपके पास से। अच्छा, आवाम के माइंड सेट में ये नहीं होता कि कौन सी कैटेगरी क्या है और कौन से पेंट का कलेक्शन कौन सा है, क्योंकि वो बेसिकली आप एक चार्ट्स देते हैं और चार्ट्स पे जो सारा रिकॉग्नाइज हो करना होता है वो आवाम वहीं से रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन एक आपकी चलती है, एक स्लोगन चलता है या मैं क्या कहूँ, एक वर्ड चलता है, प्री कलर एडवाइजरी। तो ये बेसिकली होता क्या है, इसके ऊपर जरा जो है ब्रीफ कर दें कि बेसिकली आवाम को भी ये पता चल जाए कि प्री कलर एडवाइजरी होता क्या है। हाँ, इसके लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक जो भी कस्टमर्स हमारे सोचते हैं सिर्फ कि पेंट करवाना है तो अब अपनी दर्द-ए-सरी जो है नेल्सन को दे दें। सिर्फ एक फ़ोन कॉल से हम दूर हैं, फासले पर एक कॉल करें, उसके बाद हमारा जो नुमाइंदा वहाँ जाएगा साइट, और साइट पे जाकर ना सिर्फ ये कि आपके घर का कलर स्कीम बनाएगा और उसके बाद फिर अगर आपको सैम्पलिंग की ज़रूरत है सैम्पलिंग करवाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एस्टिमेट बताएगा और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं कलर स्कीम एडवाइस भी करेगा। इवन ये कि किसी अगर ड्राइंग रूम में अगर मिसाल सोफा सेट रखा है, कारपेट बिछा है, तो उस हवाले से वो पूरी आपकी कलर स्कीम बना कर देगा। अच्छा, ये जितने भी सर्विसेज है ना ये नेल्सन पेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपने सिर्फ सोचना है कि पेंट करवाना है, बाकी काम सारे नेल्सन के ऊपर छोड़ देना है कि वो आपको बता देंगे कि आपका अपना बजट, आपने बताया कि मेरा बजट ये है, उस बजट में रहते हुए आपको पूरे के पूरा वो बता देंगे कि भाई कौन सा पेंट लगाए, स्ट्रक्चर बना के दे देंगे आप। तमाम की तमाम चीजें। और ये जितनी भी सर्विसेज है ये सारे के सारे फ्री हैं और हमारे पास जो नुमाइंदे हैं माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस बारे में बहुत अच्छी तरह आगाही रखते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को कैसे डील करें। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने। सॉरी टू कट यू डाउन, आपकी बात जिस तरह बसर भाई ने कहा और बसर भाई की बात को आगे लेके चलूंगा, आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आप हमें एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जिस तरह बसर भाई ने बताया कि फ्री एडवाइजरी कलर कंसल्टेंसी सर्विस है, हमारा एक कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है जो स्पेसिफिकली इसी काम के लिए। आप हमें कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हमारा एक UAN नंबर है 111635766। मैं रिपीट करूंगा 111635766। ऑल यू नीड टू डू इज कि आपने हमें कॉल करनी है और आपकी जो भी एडवाइजरी, जो भी कलर कंसल्टेंसी आप हमसे चाहते हैं हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोवाइड करेंगे। और फिर जिस तरह बसर साहब ने बहुत अच्छे से बात को समझाया कि हम विजिट करते हैं, एडवाइजरी देते हैं, स्कीमिंग बताते हैं एज पर योर इंटीरियर्स, तो वो की जाएगी। तो हमारे कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है, आप हमें एक्सेस करें, हम आपकी सर्विस के लिए बैठे हुए और हम आपको सर्विसेज देंगे। इसके अलावा हमें शेड कार्ड में भी ना पीछे UAN नंबर और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए, तो शेड कार्ड से भी बड़ा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मतलब UAN नंबर भी आपके मेंशन हुए हुए हैं और ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि आवाम के बजट के मुताबिक, ये बहुत कम लोग होता है कि जो बजट, क्योंकि हर स्पेसिफिक तबके का एक बजट होता है कोई भी पेंट कराने का, और अगर आवाम के बजट के मुताबिक नेल्सन पेंट आपको तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में आ भी रहा है और तमाम स्ट्रक्चर भी आपको मेंटेन करके दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। फैजान, आपसे जानना चाहूँगी, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है, किस तरीके से मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी को फेस करते हैं, किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं? अच्छा जी, एक इंग्लिश का, एक अंग्रेजी का फ्रेज है कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। तो राइट डिसीजन लेना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कंपोज करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना, ये नेल्सन का हमेशा से शेवर है। आप हमें डिफरेंट जगहों पे तो देखते हैं, हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई रहे और हमारी जो भी मार्केटिंग आप सोसाइटी में देख रहे हैं उस पर वो ना सिर्फ इम्प्लीमेंट करे बल्कि उसको सराहे भी। इसका मुंह बोलता सबूत मैं फिर बात करूंगा कि सीइंग इज बिलीविंग की बात है। हमारी एक स्टैंडी यहाँ पर आवेजा हमने लगाई हुई है, आप देखेंगे उस पर अचीवमेंट्स लिखी हैं, उस पर ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड हो, कस्टमर चॉइस अवार्ड हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड अवार्ड हो, इस पर तमाम अवार्ड्स लगे हुए हैं। वो अवार्ड्स कंज्यूमर ने हमें
इसमें कोई वोट शक करके नहीं। दिए हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहें और हमारी जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए रहते हुए माइंड में हम बनाते हैं, ताकि हमारा इन दी एंड जो हमारा बेसिक कंज्यूमर है, जो इन दी एंड पेंट लगा रहा है और उसके जो बजट्स हों उसको जो क्वालिटी चाहिए और जिस चीज़ से वो सेटिस्फाई हो सकता है, हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें और उसके बाद जो है वो इम्प्लीमेंट करें और फिर मार्केट में आप हमें देखते हैं। अच्छा ठीक है। तो ये एक अवार्ड हमें और एक बड़ा बेहतरीन मिला है, वो ये कि पेंट्स के हवाले से नेल्सन पेंट्स को एक अवार्ड मिलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल, फेम बेशक। हमारा बढ़ गया। लेकिन उसके अलावा इस 2020 खत्म हुआ, उसके अंदर हमारे जो CEO हैं मोहम्मद तारिक साहब, उनको भी एक बेस्ट परफॉर्मेंस पर उनको अवार्ड दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे पेंट्स कंपनी में CEO अगर टीम लीडिंग अच्छी परफॉर्म कर रहा हो ना, तो मैं कहती हूँ कंपनी बड़ी अच्छी चलती है, स्मूथ चलती है, एम्प्लॉय उनसे सेटिस्फाई होते हैं, तो बड़ा अच्छा होता है कि वो कहते हैं ना फादर ऑफ द टीम, और लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अगर तारीफ कर रहे हैं बीइंग अ टीम लीडर, तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी बात है कि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का टीम लीडर की अगर तारीफ की जाए तो ये उनके लिए बड़ा जी बिल्कुल, we are honored for this। लेकिन जब आप तारीफ की बात कर रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो सेल्स टीम है ना, वो इस बात के खिराज तहसीन है। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह जो भी आज हमारे बड़े पैमाने पे, खास तौर पे जैसे मैं भी हूँ, अगर आज सीनियर सेल्स मैनेजर हूँ, तो मेरी जो टीम है, जो मैं जिनको लीड करता हूँ, वो अगर मेरा साथ ना दें तो आज हम उस मकाम पर ना पहुँचे। तो मैं बड़ी खिराज तहसीन पेश करता हूँ अपने सेल्स टीम के तमाम स्टाफ को, चाहे एजाज भाई हो, चाहे उनके तमाम जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह नेल्सन को आज इस मकाम पर पहुँचाने के लिए अंधाधुंध मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की, और आज अल्लाह का शुक्र है हमें उस मकाम पर पहुँचा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि मतलब अप्रिशिएट का लेवल मैंने देखा कि बहुत कम जगहों पर होता है अप्रिशिएट करना किसी भी टीम मेंबर्स को, और कहीं भी बहुत मुश्किल है इस कंपटीशन लेवल के अंदर, लेकिन आप अपनी टीम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा बिल्कुल, लगा। बसर भाई में ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि बसर भाई ना सिर्फ सेल्स अपनी टीम को, बल्कि नेल्सन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से जो है वो Treat सराहते करते भी हैं, हैं। ट्रीट भी करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं हमेशा। बहुत अच्छी बात है। बाकायदा जब प्रोग्राम वगैरह होता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारा एक वॉचमैन है ना, वॉचमैन से लेके CEO तक, बेशक। अगर मिसाल के तौर पे एक पियोन है, अगर वो गरम गरम चाय मैं मेज पे अभी अपनी कुर्सी पे सीट पे आया और पता चला थका आ रहा, आपको पता है आजकल रश बहुत होता है, मैं जब पहुंचा अपने कमरे में तो पता चला कि अगर मेरा पियोन अगर चाय लेकर आता है तो मैं चाय पीता हूँ तो मेरी थकावट दूर होती है। तो उस पियोन का भी बड़ा साथ होता है कि मुझे फ्रेश करने के लिए। तो मेरा वॉचमैन से लेकर मेरा CEO तक हर एक का एक किरदार है, चाहे वो जहाँ जहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर डिपार्टमेंट हो, जो भी तमाम, तो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट हमारा साथ देते हैं। आज अल्लाह का शुक्र, इसीलिए हमें यह मकाम। बड़ी सोच पे मैं कहूँगी आफरीन, आपकी सोच पे बड़े कम ऐसी सोच देखने में आती है कि छोटे से तबके का जो भी टीम मेंबर आपके साथ ज्वाइंट होता है, आप उन तमाम लोगों को अप्रिशिएट भी करते हैं, उन तमाम लोगों को फैसिलिटेट भी करते होंगे यकीनन। तो ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अच्छा फैजान, आपकी तरफ आऊँगी, CSR एक्टिविटी के बारे में बताइएगा कि कहीं वहाँ पर अप्लाई किया, किस तरीके से उसको लेकर चलते हैं? CSR एक बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन आजकल की सोसाइटी के लिए, और जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो या नेशनल लेवल पे बड़ी कंपनीज हैं, वो CSR को बहुत एम्फसाइज कर रही हैं। CSR है क्या बेसिकली? CSR इज़ अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कॉर्पोरेट इदारा सोसाइटी को गिव बैक करता है। नेल्सन पेंट, सिंस वी आर अ पेंट कंपनी, और हम देखते हैं कि शहर में ऑल ओवर पाकिस्तान और स्पेसिफिक कराची में हमारी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी शेबी हालत में है और उस पर बड़े अजीब अजीब से मकूले लिखे हुए हैं जो मैं स्लाइड तो नहीं बोल सकूंगा। तो हम ये चाहते हैं टू गिव अ पॉजिटिव इमेज ऑल अक्रॉस द ग्लोब और पाकिस्तान, कि हमारी सोसाइटी एक पॉजिटिव इमेज लेके चल सके। तो हम एक वॉल आर्ट प्रोग्राम लेके चलते हैं जिसमें हमारे शहर की दीवारें खूबसूरत हों, उस पर आर्ट वर्क्स बने हुए हों, उसमें डिफरेंट यूथ को हम इंगेज करते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑन बोर्ड हैं, NGOs हैं, बहुत बड़े इदारे हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं, एसोसिएशन में आते हैं, और हम सोसाइटी को इस तरह से गिव बैक करते हैं कि एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाए, और जो हमारी यूथ है जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ रखती है और वो अपनी सलाहियतों को उजागर करना चाहती है और वो आना चाहती है सोसाइटी में, तो हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो किस तरह से अपनी कैपेबिलिटीज़ को बताएं। बिसाइड्स दिस आप देखती हैं कि बहुत सारी NGOs शहर में काम कर रही हैं, उनको कुछ फंड्स की भी कमी रहती है, फिर कुछ काम इस तरह का करना चाहते हैं कि ओल्ड एज हाउस हैं, ऑर्फनेज हैं,
या ये कह लें कि कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, वो हमें राब्ता करते हैं और हम उनके साथ कुछ इवेंट्स, एक्टिविटीज़, कुछ अब जिस तरह 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इंडिपेंडेंस डे पे कुछ सेलिब्रेशन करना, उनके साथ मिलके इदारों में जाना, ऑर्फनेजेस में जाना, वो जो बच्चे हैं तो इवेंट्स प्लान करते हैं बेसिकली, तो उनके साथ काम करते हुए हम फिर CSR को उजागर करते हैं। ठीक है, जैसे कहा कि CSR को इस तरीके से लेकर चलते हैं। अच्छा फैजान, बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरीके से मार्केट वैल्यूज़ को लेकर चलना और मार्केट वैल्यूज़ के मुताबिक जो है तमाम चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना। तो कभी कम्युनिकेशंस चैनल्स के साथ कम्युनिकेशंस करने में किस किस तरह के टूल्स अप्लाई करते हैं, किस किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों के साथ? देखें जी, कम्युनिकेशन टूल्स अब तो ग्लोबल विलेज बन गया है पूरा हमारी सोसाइटी और ये दुनिया। पहले कुछ मीडियम्स होते थे जिस पे हम काम करते थे, अब तो सोशल मीडिया में भी आए, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फिर व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा मीडियम है हमारा जिस पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आप चैनल्स, मीडिया चैनल्स के थ्रू, फिर FM, रेडियो, और मैं जैसा फिर जिक्र करूंगा कि फेसबुक पे लाइव जाना, ये बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम प्रिवेल कर रहे हैं अपने ऑडियंस तक, अपने कस्टमर्स तक, और उनको ना सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी कौन सी नई प्रोडक्ट्स हैं और हम मार्केट में कैसे एक्सेल कर रहे हैं, ये इसमें हम बता रहे हैं। अब जैसा मैं जिक्र करूंगा कि अभी क्योंकि इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गया है कि आप लाइव जाते हैं, अभी लाइव हैं तो मेरे बार बार मुझे कॉल्स आ रही हैं, तो मैं बता भी दूं भाई जी बिल्कुल मैं लाइव हूं और आप मुझे सही जगह देख रहे हैं, तो वो बार बार रिकॉल होना, चीज़ें मीडिया पे आना, हमारे कम्युनिकेशन टूल्स यही रहते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पेनिट्रेट कर सकें और अपना जो मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है, चाहे वो प्रोडक्ट रिलेटेड हो या सोसाइटी रिलेटेड हो, जिस तरह CSR की बात की, तो वो हम अपना मैसेज इफेक्टिवली अपने ऑडियंस और कस्टमर तक दे सकें। ठीक है, बढ़िया। इसका ना हमने बहुत बेहतरीन इसका हमने बेहतरीन फायदा हमने अभी उठाया था अप्रैल, मई, जून। आपने देखा होगा मेट्रो चैनल ने भी माशाल्लाह पूरा हमें नेल्सन पेज के फोकस किया और पूरा हमारा रमजान एक स्कीम थी, उस स्कीम को हाईलाइट किया। तो ना सिर्फ ये कि बहुत सारे और भी दीगर चैनल वाले, लेकिन मेट्रो ने माशाल्लाह मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में नेल्सन को के तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में और दूसरे बारे में आगाही दी, और माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स इतने इस चैनल के हवाले से जब प्रोग्राम हुआ तो यकीन करें पंजाब से ऐसे ऐसे इलाकों से हमारे पास फोन आए जो इलाका हमने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। अच्छा। तो इससे ये है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है और मैं उन तमाम कस्टमर्स का, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने माशाल्लाह इस स्कीम का बड़ा भरपूर फायदा उठाया। खास तौर पे हमारे जो डीलर्स हजरात हैं, जो हमारे पेंटर अदा करूंगा कि जिन्होंने माशाल्लाह इस स्कीम का बड़ा भरपूर फायदा उठाया। खास तौर पे हमारे जो डीलर्स हजरात हैं, जो हमारे पेंटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। बड़ी अच्छी बात है कि डीलर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ा अच्छा साथ दिया, और सबसे बड़ी बात कि मैं देख रही हूँ कि बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं अबाउट इनकी टीम के हवाले से, अबाउट तमाम चीज़ों के हवाले से। एक छोटे से वफ़े की तरफ जाऊंगी, वफ़े से वापस आऊंगी और इसी तरीके से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। पर जाने से पहले बात कर रहे थे क्वालिटी के हवाले से, टेक्सचर के हवाले से, किस किस तरह से मार्केटिंग वैल्यूज़ को फेस किया, किस किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चले। और मज़े की बात यह है कि जब इतने सारे होस्ट मिलकर बातें करें तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाता है, एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा हो जाता है और चीज़ें बड़ी ना स्मूथ लगने लगती हैं बहुत अच्छे माहौल के साथ। तो इस तरह से मैं दोबारा बसर साहब की तरफ आऊँगी। बसर साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि CC मशीन क्या होता है, क्योंकि बेसिकली ऑडियंस को इन लैंग्वेज या कोड्स के बारे में नहीं पता होता, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। CC मशीन का एक बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है पाकिस्तान में, खासतौर पर फिर नेल्सन पेज ने इंट्रोड्यूस करवाया। एक्चुअली होता है कि एक शॉप पे ना आप शेड्स कितने रखेंगे और कितनी बाल्टियाँ रखेंगे, तो उसके लिए बड़ी परेशानी कौन साबित होता है। दूसरी बात है कि CC मशीन से ये फायदा होता है एट अ टाइम, यानी कुछ सेकंडों में आप जो भी शेड आप चाहती हैं वो उसी वक्त बन जाता है। तो मशीन जो है हमारे पास बहुत सारी दुकानों पे हमने अवेलेबल किया हुआ है, वहाँ पर मौजूद है और अवेलेबिलिटी है वहाँ पर। आप वहाँ जाएं और जाके कोई भी शेड अपने पसंद की आप शेड मांगे तो वो शेड आपको चंद सेकंडों में बना के दे देगी। अच्छा, इसके अंदर होता है मशीन ये है कि जो बेसिक चीज होती है कि उसके अंदर उनके पास जो बेस बना होता है, तो एक शेड कार्ड है और वो शेड कार्ड के अंदर जो है उसके अंदर कुछ शेड्स है। तो वैसे तो शेड कार्ड में 50-60 शेड्स होते हैं, लेकिन वो हजारों की तादाद में, तो हजारों की तादाद में वो शेड्स मौजूद है। आप कोई भी चूज करें
आपकी फैमिली चूज करें, आपके जो भी उसको चूज करने के बाद उनको बताएं तो वो डीलर जो है हमारा शॉपकीपर वो उसी वक्त को सीसी मशीन के जरिए आपको बनाकर वो बेचते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप इतनी ह्यूज मतलब चॉइसेस दे रहे हैं आवाम को कि हजारों की तादाद में कलर्स आप प्रोवाइड करें, बड़ी बात है कि ऐसा देखने में नहीं आता और ना हमने कभी देखा कि हजारों की तादाद में कलर्स कोई प्रोवाइड कर रहा हो, कोई कंपनी प्रोवाइड करी हो। तो इसके लिए भी बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन की बात है कि भाई आप लोग को बड़ा एफर्ट करें इन बिल्कुल तमाम जी। चीज़ों के ऊपर। अच्छा फैजान, आपसे जानना चाहूंगी, बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर, कोविड की सिचुएशन आपके सामने किस तरीके से वबा का दौर है, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, इस सिचुएशन के अंदर कितनी डिफिकल्टीज फेस आई इस माहौल के अंदर तमाम चीज़ों को प्रमोट करते हुए या नेल्सन पेंट को लेकर चलते हुए? देखें जी, कोविड एक मुश्किल टाइम सबके लिए, नॉट ओनली फॉर नेल्सन पेंट्स, और सिंस वी आर शरिया कंप्लाइंट कंपनी और हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत कीनली देखते हैं कि किसी भी मुश्किल वक्त में अपने एम्प्लॉयज़ को और इदारे को किस तरह से लेके चलना है, बीइंग अ लीडरशिप स्किल्स। हमने इस मुश्किल वक्त में बहुत अच्छे से सेल किया, चीज़ों को आगे लेके चले, और बसर साहब भी इस चीज़ को सेकंड करेंगे कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, चाहे वो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हों, इदारे के अंदर जो भी मामलात रहे हैं वो बहुत स्मूथ लेके चले, और आने वाले वक्त के लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। और सोसाइटी के लिए भी हम यही मैसेज और पैगाम देते हैं कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, और अगर हम सुपीरियर क्वालिटी नेशनल ब्रांड हैं तो उसकी वजह ये है कि वी बिलीव इन इनोवेशन की बात करते हैं, और कोई भी मुश्किल वक्त, कोई भी इस तरह का मरहला आता है तो हम यूनाइटेड हैं फॉर अ बेटर कॉज, आने वाले कल के लिए, बेहतर कल के लिए, और जो हमारा वतन है, मुल्क है, उसकी सोसाइटी और वतन की बेहतरी और बेटरमेंट के लिए हम यकजा हैं और हम काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो मुश्किल वक्त है ये बेहतर तौर पे। ठीक है फैजान, लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, बस ये बता दें। फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि जिस तरह मैं बसर भाई इसका जवाब देना चाहेंगे, मैं बसर भाई से बात भी हो रही थी कि हमारे फ्यूचर प्लान्स इनोवेशन की तरफ हैं, कुछ क्रिएटिविटी की तरफ हैं। हम कुछ हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो यही हैं कि हम इनोवेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, सोसाइटी, हमारे कस्टमर्स, उनकी जो नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करें, और एक बेटर पॉजिटिव मैसेज। अच्छा बसर साहब, आप भी बता दें ज़रा शॉर्टली बिल्कुल फ्यूचर प्लान्स क्या है? और फ्यूचर प्लान्स में ये है कि सबसे पहले तो हम कस्टमर की जो नीड्स है उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं, और उसके अंदर ये है कि हमारे पास बाकायदा हमारे पास मौजूद है कामरान साहब, खालिद साहब, डिपार्टमेंट एक पूरा जो ये इन सब चीज़ों के लिए काम कर रहा होता है, और माशाल्लाह जी, और माशाल्लाह उस पर बड़ा भरपूर काम होता है और चीज़ें तैयार करते हैं कि आइंदा। ठीक है, जैसे कि आपने कहा माशाल्लाह बहुत भरपूर तरीके से काम होता है। नाज़रीन, गुफ्तगू पूरी आपने मुलाज़ा की किस तरीके से नेल्सन पेंट तमाम चीज़ों के ऊपर काम करी है। शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ निकल गया, और नेक्स्ट वीक हम नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। जी, लास्ट शेर अगर आप कहना चाहते हैं, बिल्कुल आप लास्ट शेर। मैं चाहता हूँ कि असल में हम बैठे हुए 5 अगस्त को, और अगस्त के हवाले से मैं चाहता हूँ कि अपने नाज़रीन को भी कुछ हवाले दूँ कि 14 अगस्त करीब है, और इफ्तिखार आयद साहब जो हमारे बहुत बड़े शायर हैं वो 14 अगस्त के हवाले से एक बड़ी खूबसूरत सी हम तो उन्होंने पढ़ी और सुनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको शेयर करूँ कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ उसको घर कर दे। ये रोशनी के ताक़ूब में भागता हुआ दिन, ये रोशनी के ताक़ूब में भागता हुआ दिन, थक गया हूँ अब इसको मुख्तसर कर दे। मैं जिंदगी की दुआएं मांग। साहब बिल्कुल हम लोग क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत थैंक यू, आप लोग प्रोग्राम के अंदर आए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी बातें की। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारा वीक का आखिरी प्रोग्राम था। नेक्स्ट वीक हम नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अपनी मेजबान कुरतुनैन बख्श को दीजिए इजाजत।